दोस्तों, चालाकी के मामले में तेंदुए का मुकाबला और कोई बड़ी बिल्ली नहीं कर सकती। जहां पर शेर भी अपने पूरे झुंड के साथ मिलकर शिकार करता है, तो वहीं एक तेंदुआ अकेले अपने दम पर ही शिकार कर लेता है। तेंदुआ देखने में भले ही छोटे कद काठी का लगता है, लेकिन इसमें ताकत की कमी नहीं होती और इसी वजह से ये अपने से बड़े जानवर का शिकार बड़े ही आसानी से कर लेता है। और इतना ही नहीं, ये 80 किलोग्राम वजन के इम्पाला और जेब्रा की डेड बॉडी को अपने मुंह में दबाकर पेड़ पर खींचने की ताकत रखता है। जब कभी एनिमल किंगडम में तेंदुए शिकार करते हैं तो ये 99% अपना टारगेट पार करके ही दम लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही घमासान हंटिंग वीडियोस को आपके लिए लाए हैं, जहां पर लेपर्ड बड़ी ही चालाकी से एनिमल किंगडम के बाकी जानवर को धूल चटाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जब कुछ टूरिस्ट अफ्रीका के घास के मैदानों में घूमने गए, तब उन्हें बेहद ही हैरान करने वाला नजारा दिखाई दिया, जिसके बाद वे उस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे। दरअसल वहाँ पर हुआ ये था कि एक तेंदुआ एक कुत्ते को लेकर पेड़ पर बैठा हुआ था, जो कि शायद उस कुत्ते को शिकार बनाने के मन से जमीन से उठाकर पेड़ पर ले गया था। लेकिन दोस्तों, उस कुत्ते के अंदर अभी भी जान थी और इसी वजह से वह थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। लेकिन फिर भी इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह जान बचाकर वहां से भाग सके, क्योंकि वह कुत्ता अब मरने के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। और इसी दौरान आखिर में वह तेंदुआ भी उसे गर्दन की ओर से पकड़कर मार देता है। ये क्लिप साउथ अफ्रीका के एक रिजर्व में शूट की गई थी, जहां एक तेंदुआ इम्पाला के बच्चे में दिलचस्पी दिखा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये दिलचस्पी उसे अपना शिकार बनाने के लिए दिखा रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये तेंदुआ बेबी इम्पाला को सीधा मारता नहीं, बल्कि किसी वजह से तेंदुआ देर तक इस बच्चे के साथ खेलता हुआ नजर आता है। बच्चे से 2-3 मीटर दूरी पर इसकी माँ इस पूरी घटना को देखती है और तेंदुए के डर से बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं दिखा पाती। 10 मिनट तक शिकार से खेलने के बाद तेंदुए का मन भर जाता है और फिर बाद में ये उसकी जान ले लेता है और अपने शिकार को मुंह में फंसाकर पेड़ पर बने अपने इस आशियाने की तरफ चल देता है। इससे पता चलता है कि तेंदुआ बेहद ही क्रूर जानवर है, जो मरते हुए शिकार को भी तड़पा कर मारने में विश्वास रखते हैं। इस वीडियो में भी इस कुत्ते के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, पर आप देख सकते हैं कि ये कुत्ता बड़े ही आराम से बैठा हुआ है, जो कि आने वाले खतरे से पूरी तरीके से अनजान है, क्योंकि कुछ देर बाद ही इसके ऊपर एक तेंदुआ हमला कर देता है। हालांकि यहाँ पर यह कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ इसे गर्दन की ओर से पकड़ लेता है, जिसके बाद ये कुत्ता तेंदुए से अपने आप को बचाने में नाकाम साबित होता है और आखिर में ये भी इस तेंदुए का शिकार बन जाता है। दोस्तों, गर्म जलवायु में भोजन की उपलब्धता कम होने के साथ ही खाने को लेकर जानवरों में कंपटीशन भी बढ़ जाता है। ऐसे में अपने शिकार के लिए तेंदुए को मीलों का सफर तय करना पड़ता है। इस क्लिप में तेंदुआ शिकार के लिए एक सूखी झील के पास आया है, इस उम्मीद से कि शायद झील के किनारे भोजन का कुछ बंदोबस्त हो सके। काफी देर के इंतजार के बाद तेंदुए की नजर मिट्टी पर पानी में जिंदा कैटफिश पर पड़ती है। अपने भूख को मिटाने के लिए इस तेंदुए के पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस जीव का कीचड़ में घुसकर खुद को गंदा करने का इरादा भी नहीं है। लेकिन मछली को पाने के लिए करना जरूरी भी है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद तेंदुआ इस बात को समझता है और कीचड़ में उतरकर कैटफिश को अपना शिकार बना लेता है। वैसे पोर्क्यूपाइन के कांटों से कोई सा भी जानवर घायल हो जाता है और इनके सामने तेंदुआ भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पोर्क्यूपाइन कई बार तेंदुए को घायल करते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि बाजी पोर्क्यूपाइन के हाथ में ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जैसा कि इस वीडियो के अंदर देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर होता ये है कि ये तेंदुआ पोर्क्यूपाइन पर हमला कर देता है, जिसके बाद पोर्क्यूपाइन अपने शरीर के कांटे इस तेंदुए के ऊपर छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद भी तेंदुआ पीछे हटने के लिए कतई राजी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लड़ाई काफी समय तक चलती रहती है। लेकिन फिर आखिर में ये तेंदुआ पोर्क्यूपाइन का शिकार करने में कामयाब हो ही जाता है। अब बात करते हैं बंदरों की, जो आसानी से पेड़ के किसी भी कोने पर घूम सकते हैं, झूल सकते हैं, लेकिन तेंदुए भी पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। इस क्लिप में बंदर को लगता है कि वह आसानी से तेंदुए की नजर से छुप सकता है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है, जो कुछ ही देर में दूर हो जाती है और इसके बाद कुछ ही सेकंड में तेंदुआ बंदर का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और खुद को बचाने के लिए बंदर एक डाली से दूसरी डाली और दूसरे पेड़ पर भागता है।
लेकिन तेंदुआ पहले से ही इस स्थिति को भांप चुका था। बंदर जानता है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आसपास केवल 2 ही पेड़ मौजूद हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि लेपर्ड चाहे तो केवल आसान जंप से ही बंदर को झपट सकता है, लेकिन वह कुछ देर तक उसको फॉलो करता है और फिर एक खूबसूरत सी छलांग के साथ बंदर को पकड़ लेता है। इसी के साथ बंदर लड़ाई से अपनी जान गंवा बैठता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाइना और तेंदुए का आमना सामना हो तो लड़ाई होना ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोनों जीव हमेशा शिकार को लेकर लड़ते हुए नजर आते हैं। इस क्लिप में अपने भोजन का लुत्फ उठा रहे हाइना से उसका शिकार छीनने के लिए तेंदुआ एक तरकीब अपनाता है। हाइना शिकार से छोटा सा मांस का टुकड़ा तोड़कर थोड़ा सा दूर हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर तेंदुआ पूरे शिकार को ही उठाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। पहले तो तेंदुए की मांग शिकार में छोटे से हिस्से को लेके होती है, लेकिन ये बेहद चालाकी से पूरे शिकार को ही अपना बना लेता है और हाइना केवल अपनी गलती पर अफसोस जताता रह जाता है। इस क्रूर और चालाक शिकारी की ऐसे ही एक और क्लिप से आपको रूबरू कराते हैं। इस क्लिप में तेंदुआ इम्पाला को मारने के लिए साइलेंट किलर वाली तरकीब आजमाता है। नीचे घास चर रहे इम्पाला को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उसके सर पर ठीक ऊपर सवार है। पेड़ पर से हमले के लिए इंतजार करता तेंदुआ मौका देखते ही नीचे कूद पड़ता है। खतरे का एहसास होते ही सारे इम्पाला वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो तेंदुआ अपने निशाने को पाने में सफल हो जाता है। गर्दन पर केवल एक ही वार इम्पाला की जान ले लेता है। इसी तरीके की हंटिंग टेक्निक के बारे में कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता। इस वीडियो क्लिप में इस तेंदुए को एक पक्षी दिखाई दिया है, जिसके बाद ये तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर उसका शिकार करने पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो पक्षी पेड़ के खोखले तने में मौजूद था और इसी वजह से तेंदुआ उसे अपना शिकार बनाने में नाकामयाब था। लेकिन तेंदुए ने अपना दिमाग लगाते हुए पेड़ के तने को ही खोद डाला और पक्षी को बाहर निकालकर अपना शिकार बना लिया। इस वीडियो में तेंदुए ने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर इस जेब्रा का शिकार किया और फिर वो इस जेब्रा का शिकार करने के बाद ये तुरंत ही इसे पेड़ के ऊपर लेकर चढ़ ही जाता है और फिर अपने शिकार को एक सही जगह पर ले जाकर उसे खाना भी शुरू कर देता है। खैर, हम आपको बता दें कि तेंदुए अक्सर अपने शिकार को पेड़ पर ही छुपाते हैं, क्योंकि जमीन की अपेक्षा इनका शिकार पेड़ पर ज्यादा सुरक्षित रहता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि हाइना, शेर या फिर वाइल्ड डॉग जैसे खतरनाक शिकारी इनके शिकार को चुरा लेते हैं और यही कारण है जिसकी वजह से तेंदुए अपने शिकार को पेड़ पर छुपाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप अमेज़न के जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले खतरनाक जानवर बस इस इंतजार में रहते हैं कि कब कोई इंसान उनके नजदीक आए और वे उन्हें अपना शिकार बना ले। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल है और आपको शायद पता ना हो, अमेज़न के जंगल में बहुत से जंगली कबीले भी मौजूद हैं। उनमें तो कुछ जंगली इंसान बहुत ही खतरनाक और कुछ तो बहुत ही डरावने और हमलावर होते हैं और कुछ जंगली कबीले अमेज़न के बॉर्डर पर रहते हैं, जो बाहर के लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं कबीले के लोग नंगे बिना कपड़ों के रहते हैं, तो कुछ लोग अपने प्राइवेट पार्ट को पत्तों से ढककर रखते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं।